आपका स्वागत है। चित्रकूट से 18 किलोमीटर की दूरी पे हम इस समय हैं और वाल्मीकि आश्रम में आ चुके हैं। लालापुर में असावर देवी शक्तिपीठ है, काफी प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है वाल्मीकि आश्रम के लिए। वाल्मीकि आश्रम है पीछे देख पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र होने के बावजूद ये जनप्रतिनिधियों की असंवेदनशीलता का शिकार है। यहाँ पे सरकार ने अभी तक पर्यटन विभाग से कुछ नहीं किया है। यहाँ की पीछे की जो सीढ़ियाँ हैं, रोड बनी हुई है, ये भी अभी काफी खराब है और सीढ़ियाँ भी पर्याप्त अच्छी मात्रा में नहीं यहाँ पे बनी। जय माता दी। इस समय हम लोग असावर देवी माता के पास है और हमारे साथ हैं पुजारी यहाँ के हैं। असर ये बताइए कि माता जी के इस मंदिर में कितने लोग आते हैं? सर, ये असावर देवी माता का मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? ये वाल्मीकि अच्छा, माता जी के पास आने से भक्तों की कौन सी मनोकामना पूरी होती है? सामने ही माता नाम है, आशा के अनुरूप भी बदल देते हैं। अच्छा, आशा जैसी आशा हो जैसी उनकी आशा में। अच्छा, आप क्या अपील करना चाहेंगे? ऐसे स्थान को, माता जी का इतना दिव्य स्थान है, इसको सरकार से और ज़्यादा सहायता मिलनी चाहिए और किस तरीके से आप क्या अपील करेंगे? सहायता तो बहुत मिलना चाहिए। यहाँ छाया नहीं, इधर उधर चारों तरफ दर्शनार्थी के स्थान नहीं है। अगर थोड़ा और फैला हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। लालापुर में स्थित वाल्मीकि आश्रम महज कुछ दूरी पे है। कुछ सीढ़ियां बची हुई हैं, 350 सीढ़ियां यहाँ से हैं असावर देवी माता मंदिर से, जो ऊपर जाती हैं। ऊपर गुफाएं हैं, ऊपर वो राज छिपे हैं, ऊपर वो रहस्य छिपा है वाल्मीकि आश्रम में, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय का रहस्य है। हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ हम पुजारी जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाल्मीकि आश्रम में क्या कुछ यहाँ पे छिपा हुआ है।
बुंदेलखंड न्यूज में आपका स्वागत है और तकरीबन 350 सीढ़ियां चढ़ के बुंदेलखंड न्यूज की टीम आ चुकी है माता आसावर मंदिर के ऊपर, जहां पे वाल्मीकि आश्रम है। कहा जाता है कि इसी आश्रम में माता सीता वनवास के दौरान आई थी और जो पीछे आप नए नजारा देख पा रहे हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि जो व्यक्ति यहाँ पे आता है, जो माताएं बहनें आती हैं, जो लोग आते हैं, जब तक वो घर नहीं बना देती, चूल्हा इस घर के अंदर, ये गुफा है और इस गुफा के अंदर जब तक एक चूल्हा का निर्माण नहीं कर देती, तब तक उनकी मनोकामना नहीं पूरी होती है। तो अगर किंवदंतियों की माने और कहानियों की माने, यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ लोग रहते हैं, जो तकरीबन दशकों से यहाँ पे आते जाते हैं, उनका कहना है कि माता सीता आई थी और यहीं पे उन्होंने खाना बनाया था। तो सीता रसोई के नाम से ये वाल्मीकि आश्रम के नीचे ये जो क्षेत्र है गुफाओं में, ये यहाँ पे सीता माता की रसोई के नाम से विख्यात है। और हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, तमाम छोटे छोटे चूल्हे यहाँ पे बने हुए हैं। लोग यहाँ पे चूल्हे बनाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये क्षेत्र चित्रकूट से 18 किलोमीटर की दूरी पे है वाल्मीकि आश्रम। और इस समय हम लोग सबसे जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी पे हैं। आसावर माता मंदिर बीच में पड़ता है और इसके बाद तकरीबन 350 से 400 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आनी पड़ती हैं और उसके बाद वाल्मीकि आश्रम पड़ता है। ये पूरा क्षेत्र वीरान क्षेत्र यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे पुरानी पुरानी मूर्तियां भी ऊपर रखी हुई है और यहाँ पे एक महंत रहते हैं जो यहाँ देखभाल करते हैं। और ये गुफाएं आप देख पा रहे हैं, प्राचीनतम गुफाएं हैं। यहाँ पे माता सीता रसोई बना करके यहाँ पे उन्होंने खाना बनाया था, ऐसा कहा जाता है। इस समय हम लोग वाल्मीकि आश्रम में हैं और तकरीबन 350 सीढ़ियां चढ़ करके हम ऊपर आए हैं। और चित्रकूट से ये दिव्य स्थान 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और इसके काफी इसके बड़ी महिमा है इस क्षेत्र की। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं इस दिव्य स्थान को इसका हक दिलाने के लिए। हमारे साथ महंत हैं वाल्मीकि आश्रम के महाराज भरत दास जी महाराज। महाराज जी, आपका बुंदेलखंड न्यूज में स्वागत है। सर्वप्रथम ये बताइए कि क्या महिमा है इस क्षेत्र की और क्यों ये इतना प्रसिद्ध है, क्यों जाना जाता है इतना? ये चित्रकूट का प्रमुख द्वार कहा जाता है, जो शास्त्र में प्रमाणित भी है। यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर राजापुर है। तो राजापुर से जब भगवान राम अयोध्या से आए तो राजापुर जो कालिंदी नदी के नाम से जानी जाती है, वो कालिंदी का ही नाम यमुना है। यमुना नदी पार करने के बाद भगवान राम महर्षि वाल्मीकि भगवान से मिले तो उस समय देखत वन सर शैल सुहाए, ऐसी जो है रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, देखत वन सर शैल सुहाए वाल्मीकि प्रभु आश्रम आए। भगवान राम जब महर्षि वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करते हुए जब देखा कि दिव्य छटा यहाँ के वृक्षों की, और ये पर्वत जो शिलापुरी जिसका नाम शास्त्र में वर्णित है, और ये शिलापुरी जैसे पर्वत के भगवान राम दर्शन करते हुए जो है इतना उनको सुख मिला। और महर्षि वाल्मीकि भगवान से उन्होंने पूछा कि प्रभु, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम कहाँ निवास करें। तो महर्षि वाल्मीकि भगवान ने कहा कि प्रभु, जब आप जड़ चेतन में कण कण में जीव चराचर प्राणी में व्याप्त हैं, आप तो सर्वत्र हैं, सब जगह विद्यमान हैं, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि आप कहाँ निवास करें। फिर भी आप मानव जीवन में आए हैं, लौकिक सुख की कामना चाहते हैं, तो चित्रकूट गिरि करहो निवासो, तहाँ तुम्हार सब भात सुपासो। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप चित्रकूट जाकर निवास करें, जहाँ पे आपको जो है सुख भी प्राप्त हो और वहाँ पे अन्य ऋषि मुनि तपस्या भी कर रहे हैं, आपके दर्शन के लालायित हैं। ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम के नीचे जो अविरल जल की धारा बहती रहती है, इसका नाम द्वितीय तमसा है। इस पर्वत का नाम शिलापुरी है। यहाँ पे एक शिला में विशाल चरण चिन्ह है, जो वो ना तो बनाया है, वो ऐसे ही है प्रभु की इच्छा से, क्योंकि यहाँ पे एक बार सर्वे किया गया था पूरे क्षेत्र का,
तो उस कैमरे के कैद में वो चिन्ह आया था, तब से वो चरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सीता रसोई है, जहाँ पे हमारे रामानंद संप्रदाय के समस्त साधु संतों के तिलक विद्यमान हैं। वो तिलक ऐसे हैं कि ना उनको पत्थर मार के, ना हथौड़े से, ना किसी प्रकार से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो शिला में स्वतः कुदरत की देन है, जो वो सारे तिलक आज भी विद्यमान है। और पीछे प्राचीन गुफा है, जो महर्षि वाल्मीकि भगवान का मंदिर है। मंदिर के पीछे गुफा है और बहुत ही प्राचीन गुफा है। वहाँ पे पहले प्राचीन मूर्तियां भी थी, पर यहाँ पे कोई ना रहने के कारण, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि आश्रम उपेक्षित पड़ा हुआ था बहुत वर्षों से, यहाँ तो करीबन 9-10 वर्षों से हम निवास करते हैं। इसके पहले यहाँ पे मतलब किसी ने भी ये पहल नहीं की कि महर्षि जी का भी विकास हो और यहाँ के बारे में विशेष ध्यान दिया जाए।